हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप आपके लिए एक ऐसे विद्यालय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय। शॉर्ट में JNV बोलते हैं या नवोदय विद्यालय हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जानते हैं। तो इस समय नवोदय विद्यालय में फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं जिनकी लास्ट डेट 16 सितंबर 2024 है। आइए देखते हैं कि ये विद्यालय कैसे हैं और किस तरह से अलग हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इनके स्थापना के बारे में। इनकी स्थापना भारतीय या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत हुई थी और इसमें क्लास 6 में बच्चों का एडमिशन होता है। क्लास 6 में बच्चों का एडमिशन होता है। यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो मदर टंग में दी जाती है क्लास 8 तक। उसके बाद इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए इंग्लिश होता है। ऑफ कोर्स इंग्लिश की पढ़ाई इंग्लिश में ही होगी। हिंदी और सोशल साइंस जो होता है उसके लिए माध्यम हिंदी है। अब इसका जो फी स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। फी स्ट्रक्चर नॉमिनल है 600 रुपये पर मंथ, वो भी क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के द्वारा लिया जाता है। SC ST कैटेगरी, दिव्यांग स्टूडेंट, गर्ल और BPL से को फीस से छूट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए फीस 1500 रुपये है उनके कैंडिडेट के लिए, बच्चों के लिए। जो भी अगर आज के स्टूडेंट्स आज के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, नथिंग है। सरकार का ये गोल है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभा है उसको कैसे हम बाहर लाएं, उस प्रतिभा का कैसे हम अपने देश के विकास में, राष्ट्र के हित में प्रयोग करें। तो इस उद्देश्य के साथ इन स्कूलों की स्थापना हुई है और इन स्कूलों में 75% सीटें जो हैं हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे विद्यालय होते हैं ये। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा इन विद्यालयों में पढ़े। इनकी स्थापना क्यों की गई है? गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग ए स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ कल्चर, वैल्यू, एनवायरनमेंट, एडवेंचर एक्टिविटी एंड फिजिकल एजुकेशन। यानी कि आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड ऑल डायमेंशनल डेवलपमेंट के लिए ये स्कूल माने जाते हैं। यहाँ पे 3 लैंग्वेज बच्चे पढ़ते हैं। 3 लैंग्वेज, एक तो मान लीजिए अपनी मदर लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और एक और लैंग्वेज की पढ़ाई यहाँ पे हर बच्चे को पढ़नी होती है। इसका गोल क्या है कि बच्चा हमारा जब माइग्रेट करे वन स्टेट टू अदर स्टेट, जहाँ पे वो हिंदी नहीं बोले जाती है, तो हिंदी टू नॉन हिंदी स्पीकिंग, तो उसको दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक। अब आगे देखते हैं। कुल 6053 स्कूल्स हमारे ऑल इंडिया में हैं, 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में मिला के। अपने उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या 76 है। कुल 653 स्कूल हैं। ठीक है, एक बार में क्लास 6 में हर विद्यालय में 80 यानी कि 80 स्टूडेंट का एडमिशन होता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी परीक्षा कब होगी। परीक्षाएं 2 फेज में होंगी। अपने उत्तर प्रदेश में इसकी परीक्षा 18 जनवरी को होगी और अदर स्टेट में 12 अप्रैल को दिया हुआ है। यहाँ पे इसमें लगभग पूर्वोत्तर के जितने भी स्टेट हैं उसमें है और जम्मू कश्मीर में है 12 अप्रैल को, और 18 जनवरी 2025 को 11:30 बजे ये परीक्षा
ऑल अदर स्टेट में वो नहीं है। लास्ट डेट एप्लीकेशन की 16 सितंबर 2024 है। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट वेबसाइट पे आपको मिलेगा। इसमें विद्यालय के हेडमास्टर के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा उसको आपको 110 से 100 KB के बीच में JPG फॉर्मेट पे स्कैन कर देना है। फोटोग्राफ कैंडिडेट का रहेगा, पेरेंट का सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आधार डिटेल, ये सारी चीज़ें आपको 10 to 100 KB में स्कैन कर लेना है। ठीक है, तो फॉर्म की कोई फीस नहीं है। फॉर्म आप लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट किसी के भी द्वारा भर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो आप देंगे इसमें वो एक्टिव होना चाहिए आपका, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और SMS भेजा जाएगा। फॉर्म बहुत सावधानी से भरिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की फॉर्म में करेक्शन की रिक्वेस्ट जो है मानी नहीं जाएगी। एडमिट कार्ड आपको इसी पोर्टल से डाउनलोड करना है। उसका मैसेज आपके पास आ जाएगा। रिजल्ट भी आपका इसी पोर्टल पे आएगा। SMS के थ्रू भी सूचना आपको दी जाएगी। तो ये सारी मुख्य जानकारी हैं। कुल मिला के इसमें 75% सीटें जो होती हैं ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। उसके बाद जो 25% सीटें होती हैं उसमें रूरल और अर्बन, यानी ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के, दोनों क्षेत्र के बच्चों की कॉमन मेरिट लिस्ट बनती है। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार है। SC, ST, OBC, फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के। खास बात इसमें क्या है, हु इज एलिजिबल, ये डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक हैं, विद्यालय होते हैं, तो इसलिए बच्चे को पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का निवासी होना ज़रूरी है। आप उसी डिस्ट्रिक्ट के JNB में आवेदन कर सकते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका निवास है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2013 से पहले के कैंडिडेट या 31 जुलाई 2015 के बाद के कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो डेट ऑफ बर्थ का विशेष ध्यान रखना है। अगर इस पेज आपकी TOB है बच्चे की तो आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। कोई भी आप सेकंड, इसमें कोई चांस नहीं है। एक बार अगर आपने बच्चे का फॉर्म भरवाया, नहीं मेरिट में आया बच्चा, तो दोबारा चांस की कोई इसमें व्यवस्था नहीं है। आधार कार्ड से लिंक होने के कारण अगर बच्चा पास भी हो जाता है तो एडमिशन किसी भी स्टेज पे कैंसिल हो सकता है। ठीक, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं एडमिशन के समय, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंस सर्टिफिकेट और TC जहाँ पे आपके बच्चे ने पढ़ाई करी है। ठीक, अब आपके देखते हैं एडमिट कार्ड जब इशू होगा तो उसमें सेंटर का, एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस होगा। परीक्षा जो होगी इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आएगा। यहाँ पे 3 भाषाएं दी हैं, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। तो जिस भाषा में आपने सेलेक्ट किया होगा उसी भाषा में आपका पेपर आएगा। तो बिना देर किए 16 सितंबर का वेट किए हुए आप इसको फॉर्म को अवश्य भरवाएं। बच्चे का फॉर्म भराते समय किसी प्रकार की कोई गलती ना करें, अन्यथा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके का कोई भी संशोधन करने का आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो इन चीज़ों से बचें और फॉर्म जो है लास्ट डेट 16 सितंबर 2024 का इंतज़ार किए बिना फॉर्म अप्लाई कराएं। थैंक यू।